हेलो एवरीवन, आ चुके हैं आप सारे लोगों के बीच में एक फिर से नया मोटिवेशनल का सेशन लेकर। द स्टूडेंट हु इज सिटिंग बिसाइड मी, वेरी इंडस्ट्रियल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड, व्हाटएवर आई कैन से, ईच एंड एवरी वर्ड प्लीज टू हिम। फाइनली इनका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में, आई रिपीट माई सेल्फ, पहले ही अटेम्प्ट में IBPS में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और दूसरा इनका नौकरी लगा RRB में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो बैक टू बैक दो गवर्नमेंट जॉब बैंक में, इट्स रियली व्हाट टू से ड्रीम फॉर एनी कैंडिडेट हु प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द थिंग्स। सो बहुत सारी बातें हैं, कैसा रहा सफर, किस तरीके से इस सफलता को इन्होंने उस मुकाम तक कैसे पहुंच पाए हैं अपने आप को, तो बात करते हैं इन्हीं से और इन्हीं के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यस, थैंक यू सर, पहले तो अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कैंडिडेट्स तक अपनी बात पहुंचा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। एंड सर, मैंने अपना एजुकेशन प्रयागराज से किया, एंड देन सर मैंने अपना इंजीनियरिंग किया कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से। एंड सर उसके बाद मैंने फिर फाइनली में डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए, बिकॉज इसका टाइम कम होता है। अच्छा देवांश, एज यू हैव जस्ट कन्वेड द मैसेज टू अस कि आपने इंजीनियरिंग किया, और इंजीनियरिंग आपने किया सुल्तानपुर से, और जहाँ तक मुझे पता है आप गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हो इंजीनियरिंग का। सो इंजीनियरिंग से PO तक का सफर, कि आपको नहीं लगता है कि अचानक से पटरी चेंज हुई है? ये सर बिल्कुल हुई है, बट वो मैंने ही चूज किया था वो पटरी चेंज करना। सर जैसा कि कॉलेज में बहुत लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे थे, तो सर बट मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था, और सर मैंने देखा कि 6 to 8 मंथ्स में जहाँ जॉब मिल सकती है वहीं ट्राई करते हैं, तो सर इसलिए मैंने इसको चूज किया। अच्छा, क्या आपको लगता है 6 से 8 महीने में बैंक में अधिकारी बनने का सपना पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली किया जा सकता है, एकदम 200% किया जा सकता है, और मैंने किया है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, आपका सफर कितना टाइम का रहा बैंकिंग की प्रिपरेशन को लेकर? सर मैंने फेब 2021 से स्टार्ट किया था, एंड सर नवंबर में फाइनली मेरा RRB हो गया था, सो अराउंड 6 to 8 मंथ्स का था। मतलब यही बातें हम लोग क्लासेस में बोलते हैं, सिलेक्शन के जितने भी टीचर्स हैं एक ही बात बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो 6 से 8 महीने में किसी भी बैंक में अधिकारी बनने का आप सपना देख सकते हो। इनफैक्ट सपना नहीं, सपने को हकीकत में भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़े डेस्परेशन की जरूरत होती है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मेरे ख्याल से इफ ही कैन डू व्हाई कैन नॉट यू। तो देवांश, 6 से 8 महीने में आपका ये सफर तय हुआ, और क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट? नो सर, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में RRB PO? यस सर। दूसरे पहले ही अटेम्प्ट में आपका IBPS PO? सो मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, या बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम लोग देखते हैं तो वो पहले अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं लेते। यस सर। सर ऐसा होता है जनरली कि लोग सर 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो सर वो थोड़ा जो आप 6 घंटे का मार्क होता है अगर उसको टच करेंगे तो आपका डेफिनेटली 6 to 8 मंथ्स में हो जाएगा। तो अगर आप पहले अटेम्प्ट में लैक नहीं करेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे बिल्कुल। मतलब पहले अटेम्प्ट में PO बना जा सकता है बिल्कुल, लेकिन 6 to 8 मंथ्स आपको कंसिस्टेंसी। यस सर। 6 से 8 महीने में उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए? अच्छा, क्या कारण होता है कि 6 से 8 महीने का कन्वर्जन हो जाता है इसका 1.5 साल 2 साल में? आपने क्या किया, और लोग जो 2 साल लगा देते, 1.5 साल लगा देते, उनके बीच में और आपके बीच में क्या छोटा सा एक कड़ी है, उस कड़ी के बारे में हमको बात सर पहले तो मटेरियल को अपने एकदम रिलीजियसली फॉलो किया, कंसिस्टेंसी 6 मंथ्स एकदम कंसिस्टेंट था, कहीं पे भी लैग नहीं आया। एंड अपने जो मॉक टेस्ट हैं सर उनको आप एक बार सिलेबस होने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिए, आप खुद में चेंज देखना शुरू कर देंगे 3-4 मंथ्स में। तो सर आपको 6 मंथ तक एकदम आप परफेक्शन में आ जाएंगे धीरे धीरे। मतलब इनको कंसिस्टेंसी के साथ साथ जो भी इनके सिलेबस कंप्लीट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं, वो टॉपिक को प्रॉपर वाइज, सेगमेंट वाइज आप अच्छे से उसको कवर करते हुए चल। यार ये तो किसी भी टीचर के लिए बहुत ही गर्वान्वित का क्षण होता है कि उनसे जुड़े हुए बच्चे आज इस तरीके से आज इंडिया की इकोनॉमी में अपना सपोर्ट देने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, हम लोग के लिए ब्लेस की फीलिंग हमेशा से रहती आई है। देवांश, बात किया जाए, अभी देखा जाए बैंक में स्केल 1 ऑफिसर पे आप रिक्रूट हुए हैं, तो स्केल 1 ऑफिसर के बाद आप अपने आप को अभी नेक्स्ट टारगेट में क्या पाते हैं? सर अभी तो कुछ एग्जाम्स लाइंड अप हैं, जैसे CSSO है, RBI ग्रेड भी है, तो सर उनके एग्जाम्स दिए हैं सर, अकॉर्डिंगली फिर उनके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेंगे। मतलब टारगेट आपका RBI ग्रेड भी है? यस सर, RBI ग्रेड। अच्छा देवांश, इफ आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू यू कि RBI ग्रेड बी के साथ साथ क्या सिविल के बारे में भी कुछ? यस सर, सिविल सर्विसेज, यस बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट सिलेबस एक तरह से अब तो कॉमन ही कर दिया जब से एथिक्स ला दिया है, तो सर बिल्कुल सिविल सर्विसेज को भी साथ में लिया जा सकता है। क्योंकि उस समय आप ये देखा जाए सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी देखा जाए तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए मेरे ख्याल से पूरी दुनिया है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद इंटरव्यू सेशन? सर पहले तो मैं कैंडिडेट्स को बताऊंगा सर, मेंस के बाद बहुत रश रहता है कि 4 नंबर ऊपर है, 6 नंबर ऊपर है, 8 नंबर ऊपर है। सर मेरा भी IBPS PO में 8 मार्क्स ऊपर था सर, मेरे को 90% लोगों ने बोला था कि नहीं होगा, मतलब 8 नंबर ऊपर से नहीं होता है। सर
मुझे याद है आज भी यहाँ इंटरव्यू देने आए थे, एनवेलोप्स में सबको मार्क्स मिल रहे थे। Yes, yes. सर मेरा 86 मार्क्स था और सर ने बोला था कि हो जाएगा, एकदम गारंटीड हो जाएगा, एकदम आराम से जाओ। और सर गए, फाइनली सर 83 वहां स्कोर आया, फाइनली कन्वर्ट हो गया। तो सर आप बिल्कुल फिक्र मत करिए कि कितना मार्क्स ऊपर है, आप इंटरव्यू में कन्वर्ट कर ले जाएंगे एकदम आराम से। Finally you have been recruited as Yes, grocery officer. अच्छा देवांश, अगर स्ट्रेटजी की बात करें, क्या स्ट्रेटजी को 8 महीने में फॉलो करना चाहिए ताकि इनको विद इन टाइम आप ही के जैसे जहाँ पे आप जिस समय आप खड़े हुए हैं, आपके जैसे जुड़े हुए लोग जितने भी आज प्रिपरेशन फेज में वो भी इस जगह पे पहुंच पाए, तो 6 से 8 महीने में ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे बिल्कुल फोकस रखिए। 3 to 4 मंथ्स में आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। Yes, sure. तो ट्राई करिए कि 80% सिलेबस आपका हो जाए, देन मॉक टेस्ट पे स्विच करिए। और कभी कभार क्या होता है जब आप मॉक देते हैं तो कुछ चीजों को बहुत क्विक करने की कोशिश करिए, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पजल होती है, फ्लो पजल होती है, तो उनको आप करेंगे, टाइम बचेगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा आपका स्कोर मेंस में कितना है? सर मेंस मेरा था 89। 89 Yes. यही बात मैं हर एक मेंस के कैंडिडेट को बोलता हूँ। आप सोच लीजिए आपका टोटल मेंस देखेंगे आप, उसमें से 89% अगर आप सही से अच्छे से तैयारी करते हैं तो मेरे ख्याल से 40 to 50% में आराम से कोई भी कैंडिडेट मेंस निकाल लेते हैं। और आप सोचो 89 नंबर पाए तो अगर इनके नंबर्स देखे जाएंगे तो अराउंड 50 के अराउंड बन रहे होंगे। और इस परसेंटेज पे भी लोग प्रोफेशनली ऑफिसर बनते हैं। बहुत सारे टफ क्वेश्चन होते हैं तो उनको, अच्छा एक छोटा सा जार्गन लोगों के लिए बना हुआ है देवांश, टफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, जैसे मेंस का हुआ बना के रखें, मेंस जब देखो मेंस के बारे में बात करते सर ये एकदम सही आपने एकदम पकड़ाई कि जो ये कि टफ क्वेश्चंस लोग मेंस देख के थोड़ा डर जाते हैं कि इतने टफ क्वेश्चन। आपको पहली बात तो 50% से भी कम करके आना है। यस 50% से भी कम पे सिलेक्शन है आपका। Yes. आप आसान क्वेश्चंस देखिए ना, आप देखेंगे कि प्री के कितने क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप उनको पकड़िए। टफ तो आपसे वहां बनने ही नहीं वाला, आप चाहे जितनी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, टफ वहां रेयर आपको दिमाग में हिट आ गया तो ठीक है, वरना बनता नहीं है टफ। तो आप इजी पकड़िए और आराम से आप 100 मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे। इन कंक्लूजन वही बातें हमेशा से सिद्ध साबित होती रहती हैं। आप बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पड़े, आप प्री पर अगर अच्छा फोकस करते हो, प्री अच्छा कर लेते हो तो मेंस भी आपका अच्छा 100% होना ही होना है। लेकिन क्या होता है कि 30% पार्ट ऐसे होते हैं मेंस में जो बच्चा बहुत ज्यादा फोकस करता है, ये क्योंकि बहुत टफ होता है उसको लगता है यही चीजें सीखनी थी, उस 30% के चक्कर में 70% खराब हो जाता है। बस इन कंक्लूजन आपको मार्क्स मैंने इसलिए पूछा ताकि आपको यू केम टू नो कि कितने मार्क्स पाने के बाद आप लोग प्रोफेशनल ऑफिसर बन सकते हैं। इन्होंने बताया 89 नंबर इनका मेंस में, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है लेकिन इंटरव्यू और मेंस मिलाकर बहुत अच्छा मार्क्स बन गया, क्योंकि क्राइटेरिया ही होती है बैंक में प्रोफेशनल ऑफिसर की 50% आप पा जाते हैं, लगभग आपका पीओ होना तय लगता है। तो देवांश बड़ा अच्छा लगा आज, मेरे ख्याल से हमारी और आपकी लास्ट मुलाकात होगी। बहुत लंबे समय से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, लेकिन आज फाइनली आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। तो सिलेक्शन द परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जिस हाल में भी रहें, ईश्वर करे आप जीवन में खूब आगे बढ़ते रहें। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।